सुजुकी वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो एक लोकल मैन्युफैक्चरर है उसने आज तक कभी फेयरिंग वाली बाइक जो है वो ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कराई। हमेशा स्ट्रीट स्टाइल या नेकेड स्ट्रीट स्टाइल में जो है बाइक्स यहाँ पर आई थी। बट एक जिक्सर फैमिली का 150 सीसी का सुजुकी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो कि 2019 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। हमने इसका एक्सपर्ट रिव्यू बनाया हुआ, बट आप इसको ओवरऑल देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी, जैसे कहते हैं वो एक स्ट्राइकिंग एक्सटीरियर स्टाइलिंग है, जो कि आप ना चाहते हुए भी, ठीक है, आप इसको नोटिस करेंगे ऑन रोड। और इसी वजह से जो है इस बाइक की एक पॉपुलैरिटी बनी भी, बट इसका प्राइस पॉइंट के लिहाज से जो मुझे लगता है कि इसको उस लिहाज से बिक नहीं पाई। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एग्जैक्टली मॉडल क्या है? ये 2019 की इंपोर्ट है, और 2019 जब ये बस शुरू में जब आई थी, बिल्कुल ठीक है। और ये आपकी पहली बाइक या कितने नंबर पे? ये पहली तो बाइक थी GD110S, हमेशा सुजुकी के शौकीन रहे हैं। सही है। 2016 में ली थी, उसके बाद फिर 2019 में GS150 ले ली थी। सही है। फिर दोबारा 110S की तरफ आए थे 2021 में, तो अब GR150 है एक, और 2019 में साथ ये भी ली थी। सही है। 2023 में ये ली थी। सही है। और 23 की रजिस्ट्रेशन है, 19 मॉडल है। ठीक है। और रजिस्टर भी आपने करवाई थी? जी। और आप सेकंड ओनर? नहीं, फर्स्ट ओनर। अच्छा, फर्स्ट ओनर। अच्छा, ब्रांड न्यू। अच्छा, बेहतरीन हो गया। मैं समझा शायद आपने भी किसी से नहीं, वो शोरूम पे ही खड़ी थी, तो बस पसंद आ गई पापा को, उन्होंने ले ली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी क्योंकि मैं बार पहले भी इसकी प्राइस का जिक्र कर चुका हूँ, तो ये कुछ 5 लाख की तकरीबन जो थी इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस थी, तो आपको ये कितने में मिली है? मुझे मिली है 6,70,000 की, चूँकि ये 2019 में बंद हो गई थी, इंपोर्ट से बंद हो गई थी। तो उसके बाद फिर जिनके पास खड़ी थी उन्होंने फिर अपनी मर्जी के रेट जो है ना वो देना शुरू किए थे, तो जिसका जहाँ पे अड़ता था वो फिर, मतलब कि सुजुकी के शोरूम पे पार्क होके भी रेट कंट्रोल नहीं थे। आपने कोई कंसिडर किया था कि क्योंकि ये अच्छा खासा एक चंक ऑफ मनी है और इसमें मेरे ख्याल से और बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं, तो कुछ और कंसिडर नहीं किया था? और पहले तो हम होंडा को हमेशा यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, लेकिन जब सुजुकी ने दोबारा से अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए 110S और GS150, तो तब हमने वो यूज़ करना शुरू किया। तो उसके बाद से सुजुकी के अलावा हम कहीं पे बाहर गए नहीं। सही तो हमें मतलब सुजुकी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बिल्कुल सही है लिया, तो फैसला बहुत अच्छा था। मतलब बाइक पे हम बहुत राजी हैं, मुतमईन हैं। पहले जब ये लॉन्च हुई थी तो उसके थोड़े अरसे बाद जो है बेनेली वालों ने 250 सीसी बाइक जो थी इससे तकरीबन कम पैसों में जो थी वो लॉन्च कर दी थी, और उसके बाद फिर उनकी 150, 180 सब आ गई थी। बट वो सब जो थी वो एक नेकेड स्टाइल में थी। ये प्रॉपर पूरी फेयरिंग के साथ बाइक है। हालांकि इसका सिटिंग पोस्चर जो है वो उतना ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक वाला नहीं है, बट इसकी एटलीस्ट एक्सटीरियर स्टाइलिंग उतनी है। तो इसका आप कितनी चला लिया आपने? ये तकरीबन 11,000 चला लिया। अच्छा जी, वो 2023 में अगस्त में ली थी, तो इस अगस्त में इसको पूरा साल हो जाएगा। इसका इंजन एक तो मैं ये गलती समझ के बैठा हुआ था कि ये कार्बोरेटर, बट EFI वाली है। तो इंजन का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? इसका इंजन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप इसको कहीं पर भी रेस दे के उठाना चाहते हैं तो कहीं पर भी आपको ये फील नहीं होता कि अंडर पावर है या इस तरह का कोई मसला है। फिर उसके अलावा EFI होने की वजह से इसकी फ्यूल एवरेज वो बहुत ही अच्छी है। मतलब मिनिमम मैंने जो इससे फ्यूल एवरेज ऑब्जर्व किया 47 है, और 52 तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। मतलब एक 125 कार्बोरेटर वाली बाइक से भी बहुत बेहतर। हालांकि 150 है, वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा फ्रेम ज़ाहिर बात है डिफरेंट हो जाता है, तो वेट इसका नोटिसेबली ज़्यादा है जी। और इसमें अंडर पावर आपको फील नहीं होता। अच्छा। आप मतलब जिस तरह मर्जी इसको चलाएं, जैसे मर्जी चलाएं, ये बिल्कुल आपको जो है ना पूरा सपोर्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे इसके थोड़े से पावर फिगर्स अगर मैं बताता जाऊँ तो ये अकॉर्डिंग टू जो मेरी रिसर्च है 14 ही हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 14 ही न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि अगर आप कंपेयर करें 125 सीसी यहाँ की बाइक से तो उससे हार्डली 2 या 2.5 हॉर्स पावर ज़्यादा है। ठीक है। बट अब वही वाली बात है कि EFI बाइक है, उसमें एक प्रॉपर स्मार्ट कंप्यूटर लगा हुआ है, उसको उस पावर की डिलीवरी जो है ना वो ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में ठीक है, आपने ज़ाहिर बात है इतने किलोमीटर चला लिए, आप मुझे सुपरसीड कर सकते हैं उसमें, बट मेरे एक्सपीरियंस में ऑन पेपर्स इसको स्लगिश होना चाहिए, मतलब कि इसकी पावर को कम होना चाहिए। बट क्या टॉप स्पीड वगैरह क्या सब कुछ क्या आपका फिगर है? टॉप स्पीड जब ऑपोजिट साइड पे हवा के डायरेक्शन के ऑपोजिंग हम चलते हैं तो टॉप स्पीड इसकी तकरीबन 114 से 115, 116 पे रुक जाती है, लॉक है। लेकिन जब हवा ऑपोजिट साइड से ना आ रही हो तो इसको मैं तकरीबन 126 तक 125 तक लेके गया। सही है। अच्छा, स्पीड की बात हो रही है तो उसके बाद स्टेबिलिटी, क्योंकि वैसे तो अगर इसके देखें तो फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक तो है, ठीक है, बट
उसके अलावा हैंडलिंग, ब्रेकिंग सब कुछ ऑप्टिमम है इसका? हैंडलिंग, ब्रेकिंग हर चीज़ ओके है, लेकिन पाक सुजुकी ने इसमें टायर्स जो है वो नहीं, मतलब इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं दिए। ये सही है। टायर्स अगर आप लें तो इसके चेंज करवा लेना मुनासिब बेहतर है, क्योंकि चाइना के टायर्स हैं तो अचानक कहीं पे ब्रेक लगानी पड़ती है तो टायर कभी कभी आपको ना स्लिप कर जाता है। इसके एक्सटीरियर में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इसके एक्सटीरियर में सबसे ज़्यादा एक तो इसका मीटर सही है, हाँ डिजिटल मीटर आ जाता है। इस कैटेगरी में इतना एडवांस फीचर उन्होंने दिया था। उसके अलावा ये जो फेयरिंग है जो सबसे ज़्यादा इसकी अट्रैक्टिव चीज़ है। हाँ नहीं, उसके ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करूँगा कि बेशक 150 सीसी है वो आपको बाद में पता चलता है, बट चलती हुई अच्छी लगती है। और वेरी सॉरी टू से, मतलब कि अभी लास्ट मेरी वीडियो थी वो रेप्लिका बाइक्स की, बट जो एक ओरिजिनल कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी फिट एंड फिनिश और उसका एक डिज़ाइन वो बहुत डिफरेंट होता है, उसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं ना। ऐसे ही है, हालांकि वो रेप्लिका बाइक्स भी आर नॉट बैड, बट जो एक वही वाली बात है ना, इन्होंने 1000 सीसी, 600 सीसी, इवन के 250 सीसी भी जो है इसका, उस सब का एक उन्होंने बेस्ट पार्ट्स को लेके यूटिलाइज किया हुआ है, ताकि आपको कहीं से भी एक्सटीरियर वाइज इसमें कोई चीज़ वो ना लगे। कि मेंटेनेंस में सुजुकी वालों के पास ही गए हो आप? सुजुकी, चूँकि मैं शेखुपुरा रहता हूँ ना, तो फिर सुजुकी वहाँ पे तो पहले होती थी कभी, लेकिन अब वो सुजुकी का ख़त्म हो गया उधर सिस्टम। तो हमारे पास वहाँ पे सुजुकी का ही एक मैकेनिक था, मतलब उनका सर्टिफाइड, तो उसी से करवाते हैं। और इंजन ऑयल हम जिक का इसमें यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप 1500 किलोमीटर चला के तो कर, लेकिन इस चीज़ में हम नहीं कम्प्रोमाइज़ करते। कभी कभी 950 किलोमीटर पे भी करवा लेते हैं, 1000 पे भी करवा लेते हैं, इससे ऊपर जाते हैं। अगेन वो डिजिटल ओडोमीटर है तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाती होगी, तो वो आपकी उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कॉस्ट क्या आती है इसकी, ऑयल चेंज की और सब कुछ? ऑयल चेंज अब प्राइजेज रोज़ चेंज होती हैं। अभी लास्ट टाइम जब